सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों तक अब खबर पहुंच चुकी होगी, क्या खबर पहुंच गई सर, तो मेरे पीछे तुम देख पा रहे हो कि आपकी जो CUET की एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये जो भी डेट्स हैं ये सारी क्या हो गई हैं, रिवाइज़ कर दी गई हैं। अब ये रिवाइज़ कर दी हैं तो इससे क्या करें सर, तो इससे ये करो। पहली चीज़ तो जो बच्चों का या जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ प्लीज़ जो आपकी रिवाइज डेट है वो 24 मार्च तक है। यानी कि आज है हमारी 23 मार्च, कल 24 मार्च, कल 11:50 तक रात के ये विंडो ओपन रहेगी और इसके बाद ये क्लोज हो जाएगी, है ना। PM है, देखना AM समझते। और पहली तो इन्फॉर्मेशन ये। दूसरा, जो फाइनल ट्रांजैक्शन फ़ीस, जो आपने फ़ीस वगैरह सबमिट करवानी है, उसकी जो डेट है वो भी 2 दिनों से एक्सटेंड कर दी गई। यानी कि पहले 23 थी, अब ये रिवाइज होकर 25 मार्च कर दी गई है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरा चेंज ये। और तीसरा इज़ अवर करेक्शन, मीन्स हमारी जो करेक्शन विंडो है, कोई दिक्कत हो गई, कोई फॉर्म के अंदर आपने गलती कर दी, तो वो जो विंडो है वो भी हमारी पहले 24 से 25 थी, 26 थी सॉरी, अब ये 26 मार्च से 28 मार्च तक कर दी गई है। तो आप ये 3 चीज़ें अब पता होगा, आप बोलोगे सर हमें कल ही पता लग गया था, क्या बड़ी बात है। हाँ, तो अब इससे सीखना क्या था, अब इससे सीखना ये था सर कि अब हमारे पास टाइम मिल गया थोड़ा, किस चीज़ का, कि 1 दिन 2 दिन मिल गए। तो सर इसमें क्या होगा, 1-2 दिन आपके लाइफ का 1 साल डिसाइड कर सकता है, और लाइफ के अंदर कौन सा आपको बेस्ट कॉलेज लेना है उसको डिसाइड कर सकता है। सर ये क्या बोल रहे हो, 1 दिन और 2 दिन से मेरा बेस्ट कॉलेज डिसाइड होगा? यस, आपने सुना होगा कि इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो काफ़ी हाई रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई रहेगी तो इससे 1-1 या 2-2 नंबर से आप लोगों के बीच कट थ्रोट कंपटीशन होगा। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब होता है आप तलवार की नोक से आधा इंच नीचे तो गर्दन गई, मतलब आपकी सिलेक्शन अगले साल। सिलेक्शन तो हो जाएगी, किसी कॉलेज में चले जाओगे, बट जो दिल का कॉलेज था, मेरे को सर हिंदू में पढ़ना था, मेरे को हंसराज में पढ़ना था, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, है ना। फिर क्योंकि चॉइसेस उसी के पास होती हैं जिसके अंदर कुछ काबिलियत हो। आपके अंदर काबिलियत भी ना हो और आप बोलो कि मेरे को काम भी या कॉलेज भी चॉइस का मिले, तो वो थोड़ा इशू हो जाएगा, गड़बड़ घोटाले की बात है। अब इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज क्या करना है, तो एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है 45 दिनों के अंदर, या उस टाइम इतना टाइम था 45 और 40 डेज के अंदर कैसे अपने सिलेबस को कवर करो। तो अभी मैं उसका थोड़ा सा तुमको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि जैसे अभी कल है तुम्हारी 24 मार्च, राइट। आज वैसे 23 मार्च है, आज का दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या है आज के दिन ऐसा खास, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट अभी मैं आपको बता दूं कि जो 3 वीर सपूत थे हमारे, है ना, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी, उनको आज फांसी की सज़ा दी गई थी। और बहुत ही छोटी उम्र में वो फांसी में चले गए थे। अब और उन्होंने फांसी की सज़ा, उनको मालूम था कि उनको होगी, और वो उस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे जिसका उनको पता था कि वो कभी देख भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, और उनको पता था हम जिस इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं उस इंडिपेंडेंस को देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। बट फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दिया। तो इसको बोलते हैं सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, है ना। हम अपना निजी फ़ायदा ना सोचकर इस सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन दें, वही अच्छा आपकी ये कंट्रीब्यूशन रहेगी। खैर, तो अब हमारे पास लगभग मान लीजिए कि 40 दिन के आसपास का टाइम रहता है ना। ये 40 दिन के अंदर अब क्या करें, तो सबसे पहले तो ये सारी डेट, मतलब 28 और 26 मार्च तक तुम अपना पहले तो फॉर्म फिलिंग, फॉर्म सबमिशन, फीस वगैरह ये सारा क्या करवा दो, जमा करवा दो। अब ये सारा काम जमा करवा दिया, अब बोले सर अब हमारा दिमाग एक तरफ से शांत हो गया। अब एक तरफ शांत हो गया, अब दूसरी तरफ दौड़ाओ, और दूसरी तरफ क्या दौड़ाओ, तो जितने आपकी जो टाइम टेबल्स अभी तक बनाए हैं, जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, मॉक करने की जो प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ों को एक बार देखो कि हाँ मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कौन सा सिलेबस, कौन सा पार्ट मेरे सिलेबस का रह गया है, कौन सा पार्ट जो है वो अभी पूरा हो चुका है, किस में मैं स्ट्रांग हूँ, किस में मैं वीक हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक्सरसाइज आप शुरू करोगे, और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो। हाँ, जो दीवारों से टिक के बैठे हो, तुम में भी यही बोल रहा हूँ, समझे। तो अब यहाँ पर तुम्हारा एक तो रिवीजन स्ट्रेटेजी चेंज होगी, रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ साथ जो हमारा मॉक्स लगाने का सिस्टम है उसको थोड़ा ध्यान दो। अब बोले सर मेरे को रिवीजन कैसे करूं मैं,
जीएटी भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, डोमेन भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज मत हो, इसके लिए ज्वाइन कीजिए, जुड़िए हमारे यूनिमॉन्क्स के चैनल के साथ और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताते हैं कैसे रिवीजन, कैसे मॉक और कैसे आप अपने इस बेस्ट कॉलेज के सपने को पूरा कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के अब पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने से पहले रजिस्ट्रेशन जाके कर दो जिन्होंने नहीं किया है, और फीस सबमिट कर दो। हाँ, आखिरी दिन करूंगा मैं 11:30 पे। कूल हूँ मैं, ऐसा मत करना, कूल के चक्कर में साल गायब हो जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस बार जो आपकी डेट एक्सटेंड की गई है, ये आपने अगर खबर पढ़ी होगी तो वो टेक्निकल ग्लिच था। अब टेक्निकल ग्लिच मान लो कल आ गया तो ये नहीं होगा कि एनटीए फिर से डेट एक्सटेंड कर देगा, है ना। टेक्निकल ग्लिच एक बार हो गया, अब 2 बार 3 बार वो बोलेंगे छोड़ो, जिसने भरना होगा भर दिया होगा, जिसने नहीं भरना होगा वो नहीं भरेगा। तो ये याद रखना और इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी कोई भी डाउट है आपको तो जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।